हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक टॉपर सीरीज यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम आपको बताएंगे क्लास 12th हिंदी सबसे महत्वपूर्ण श्लोक जो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये खंड क्या है? हमारा संस्कृत से है, ये याद रखना, ये संस्कृत से है। और जैसे सभी को पता है, बोर्ड परीक्षा में 7 नंबर का जो श्लोक होता है वो पूछा जाता है। इसमें 5 नंबर का हमारा हिंदी अनुवाद होता है और 2 नंबर की जो हमारी होती है वो होती है संदर्भ। तो ये टोटल होते हैं 7 नंबर का हमारा श्लोक होता है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज टारगेट 95 हमें हिंदी में लेकर आना है। तो आज के महत्वपूर्ण श्लोक जो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन्हीं श्लोक के बारे में हम आपको पूरी वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट श्लोक बताएंगे। तो चैनल पे बने रहना है। उसके लिए आपको अभी अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आज हम देखेंगे कि प्रश्न पहला जो हमारे बोर्ड परीक्षा में श्लोक पूछे जाते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो हमारा जो प्रश्न दिया रहेगा ऐसे दिया रहेगा, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तो संदर्भ सहित आपको अनुवाद करेंगे तभी आपको पूरे 7 नंबर मिलेंगे। तो आपको जब 90 प्लस लाना, 95 प्लस आपको बोर्ड परीक्षा में लाना है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो 7 नंबर आज के इस वीडियो में आपके पूरे पक्के होने वाले हैं। तो आज जानेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हमारे महत्वपूर्ण श्लोक हैं। तो आइए चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्र वैष्णेन चा मुखराणा निर्दया कलहेन वा। तो ये हमारा संस्कृत का श्लोक है। तो हमें क्या लिखना है? संदर्भ लिखना है और इसका हिंदी अनुवाद लिखना है, तभी हमारे 7 नंबर पक्के होंगे। ठीक है, तो इसका संदर्भ बहुत आसान तरीके से है। तो हम संदर्भ लिखेंगे इसका, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक। आपको क्या करना है? अच्छे से लिखना है, बिल्कुल। संस्कृत खंड संकलित असित रत्नानी शीर्षक पाठ से लिया गया है। सुभाषित रत्नानी शीर्षक पाठ से लिया गया है। तो संदर्भ आपको इसी तरीके से लिखना है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड में संकलित सुभाषित रत्नानी शीर्षक पाठ से लिया गया है। तो आप संदर्भ इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको इसमें पूरे के पूरे आपके 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, हिंदी अनुवाद हम देखेंगे। इसका हिंदी अनुवाद किस तरीके से लिखते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि बुद्धिमान व्यक्तियों का समय काव्य और शास्त्र की चर्चा रूपी मनोरंजन में व्यतीत होता है। जैसे कि आपने सुना भी होगा, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो हमें हमेशा अपने काम में मनोरंजन रहते हैं और वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं। इसी तरीके से इसमें कहा है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्र। तो बुद्धिमान व्यक्तियों का समय काव्य और शास्त्र की चर्चा रूपी मनोरंजन से व्यतीत होता है, और जो मूर्ख व्यक्ति का समय बुरी आदतें, सोने अथवा लड़ाई झगड़े में व्यतीत होता है। तो ये हमारा पूरा श्लोक का अर्थ हो गया कि वैष्णेन चा मुखराणा निर्दया मतलब सोते हुए क्लेहेन वा। तो आपको इस समझ में आ गया होगा। आई होप आपको यह श्लोक बहुत अच्छे से समझ में आएगा और इसमें आपको 5 नंबर मिलेंगे। टोटल आपके 7 नंबर हो गए। तो आपको यह वीडियो पूरी देखना बिना कोई स्किप किए, क्योंकि इसमें आप एक भी पॉइंट अगर मिस करते हैं तो आप ये नहीं जान पाएंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट श्लोक थे, और इसकी वजह से आपके नंबर इसमें छूट सकते हैं। तो आपको सही से समझना है। ठीक है, तो सेकंड हम श्लोक देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हमारा सेकंड नंबर पे है वो है हमारा विद्या विवादय धन मदाय शक्ति परेशा परिपीडनाय खलसे साधो विपरीत मेद ज्ञानाय दाने चा रक्षणाय। तो ये हमारा श्लोक हुआ। तो इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। अब हिंदी अनुवाद इस प्रकार करेंगे। इसमें जो संदर्भ होता है, संदर्भ बिल्कुल आपको सेम उसी तरीके से लिखना है, क्योंकि ये सभी ये जो इस पाठ का श्लोक है, इसमें जो सुभाषित रत्नानी पाठ से लिया गया है। तो आपको संदर्भ जो है बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है। जो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड में संकलित सुभाषित रत्नानी शीर्षक पाठ से लिया गया है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम आपको अच्छे से याद रखना है, और जो भी श्लोक लिखे आपको उसमें संदर्भ सहित लिखना है। ठीक है, तो इसका अनुवाद हम देखेंगे। अनुवाद कि दुष्ट की विदा विवाद के लिए, धन मद के लिए और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है।
तो इसमें लिखा है विदा विवादे धन मदाय शक्ति परेशा परिपरिणाय, मतलब दुष्ट की विद्या हमेशा विवाद के लिए होती है और धन जो होती है मतलब खर्च के लिए होती है और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। खलासे साधो विपरीत मेद ज्ञानाय दानाय चा रक्षणाय। तो ये आपको वो श्लोक है जो हमारे सेकंड नंबर पे था, तो आपको बिल्कुल संदर्भ पहले की तरह लिखना है और अनुवाद हमने ये बता दिया है। तो आप अगर ये धीरे धीरे करके याद करेंगे तभी आपके 95 प्लस हो जाएंगे। देखो धीरे धीरे आपको टॉपिक लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि इसमें जो इंपॉर्टेंट श्लोक ज़्यादा जिस चैप्टर से उठते हैं वो सुभाषित रत्नानी पाठ से उठते हैं। अगर आप सुभाषित रत्नानी पाठ के सभी इंपॉर्टेंट श्लोक याद कर लेते हैं तो बोर्ड परीक्षा में आपके संस्कृत जो खंड खा है उस पाठ के जो 7 नंबर है 7 नंबर वो आपके पूरे मिल जाएंगे। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है, इसमें आपके नंबर नहीं करते। और एक बात और याद रखना, जैसे हम अनुवाद लिखते हैं तो अनुवाद में आपको क्या करना है, पेपर में जब लिखेंगे तो अनुवाद के नीचे ऐसे हाईलाइट कर देंगे और एक लाइन जिस लाइन में हम अनुवाद लिखेंगे उस लाइन के नीचे से हमें ये हिंदी अनुवाद शुरू करना है। तो छोटी छोटी बात याद रखोगे, अच्छे से राइटिंग का प्रेजेंटेशन करोगे तभी आपको एग्जामिनर पूरे नंबर देगा। तो ये बात याद रखना। नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर तरीके से बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। हमारा थर्ड नंबर पे सुखार्थिन कुतो विद्या कुतो विवार्तिन सुखम, सुखार्थी व तेजेत्र विद्या विद्यार्थी का तेजेत्र सुखम। तो ये श्लोक आप अच्छी तरीके से देख लें और ध्यान से, मैं भी जो आपको श्लोक बता रहा हूँ इन श्लोक को आप तैयारी करें और एक बार फिर से वीडियो देखने के बाद आप फिर से अपनी कॉपी में इसे लिख के देखें, प्रैक्टिस करें, तभी आपको ये समझ में आएगा कि आपको ये कितना याद हुआ है, कितना सीखा है। अगर आपने सही से इस वीडियो को देख रहे होंगे तो इसी वीडियो में आपको ये सारे श्लोक याद हो जाने चाहिए, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर अनुवाद देखने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए देखते हैं इसका अनुवाद क्या होता है। जो श्लोक का अर्थ है वो अनुवाद हम इस प्रकार लिखेंगे कि सुख चाहने वाले व्यक्ति को विद्या कहाँ और विद्या प्राप्त करने वाले को सुख कहाँ। तो इसमें ये बात सही कही गई, सभी श्लोकों को जो अर्थ है वो बिल्कुल सही है। जो सुख चाहने वाले व्यक्ति होते हैं उनको विद्या कहाँ होती है और जो विद्या प्राप्त करते हैं उनको सुख कहाँ होता है, क्योंकि वह अपनी विद्या प्राप्त करने में समय व्यस्त करते हैं। और सुख की इच्छा करने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए, मतलब जो सुख चाहना चाहता है, खुशी चाहना चाहता है, उसके लिए उसे विद्या त्याग देनी चाहिए और जो विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल इसने सही कही है। अब आपके पास समय नहीं है, 24 मार्च को पेपर है, तो अगर आप सही से तैयारी करेंगे तभी आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। इसके लिए आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। मैंने इस वीडियो में आपको सभी इंपॉर्टेंट श्लोक बताए हैं जो हर साल बोर्ड परीक्षा में आते हैं, उसी तरीके से बोर्ड परीक्षा में आएंगे। तो आपको बिल्कुल कोई घबराना नहीं है। आपको साथ ही साथ जैसे मैंने आपको समझाया है, अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको पूरे 7 नंबर आपको मिलेंगे। तो आपको मेहनत पूरी करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे आज का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है जो हमारा 4 नंबर पे है कि परोक्ष कार्य हंतार प्रत्यक्ष प्रियवादितम व्रज यौतनो दृश्य मित्र विश्व कुंभ पियो मुखम। तो ये इसमें का जो अनुवाद है बिल्कुल सेम वैसे ही है। और ये भी जो हमारा श्लोक है ये हमारा सुभाषित रत्नानी पाठ से है। किस पाठ से? सुभाषित रत्नानी पाठ से। तो अगर आप मेरी एक बात याद रखना, जैसे कि होता है वो 3 चैप्टर से उठता है, या तो जाता कट्टा से उठेगा या सुभाषित रत्नानी या महामन्य वाल्वे से। तो आप अगर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है सुभाषित रत्नानी, तो सुभाषित रत्नानी के सभी इंपॉर्टेंट श्लोक अगर आप याद कर लेते हैं तो बोर्ड परीक्षा में एक ना एक श्लोक जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो श्लोक बिल्कुल आपको अच्छे से याद कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना और इसका संदर्भ बिल्कुल जैसे मैंने पहले बताया वही संदर्भ आपको लिखना है, ठीक है। तो इसका अनुवाद हम करेंगे, पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले और सामने प्रिय बोलने वाले मित्र को वैसे ही त्याग देना चाहिए। इसमें क्या लिखा है? परोक्ष मत या पीठ पीछे कार्य हंतार कार्य को नष्ट करने वाले प्रत्यक्ष प्रियवादित्रम, मतलब कि प्रिय सामने बोलने वाले मित्र को वैसे ही त्याग देना चाहिए जैसे कि वर्ष या ददृश मित्र विश्व कुंभ पियो मुखम, ठीक है। तो जिस प्रकार मुख में या ऊपरी हिस्से में, जिस प्रकार मुख में या ऊपरी हिस्से में दूध वाले मतलब किंतु अंदर विष के घड़े को त्याग देते हैं, कुछ सही है। पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले और सामने प्रिय बोलने वाले मित्र को वैसे ही त्याग देना चाहिए जिस प्रकार मुख में या ऊपरी हिस्से में दूध वाले मतलब दूध की तरह मीठे किंतु अंदर जो विष के घड़े को त्याग देते हैं। मतलब ऊपरी हिस्से में दूध की तरह मीठे, मिठाई की तरह मीठे होते हैं, लेकिन जो अंदर की तरीके अगर उन अंदर से देखा जाए तो विष की तरह घड़े से भरे होते हैं। तो उन दोस्तों का हमेशा त्याग देना चाहिए क्योंकि वो आपके समय पे काम नहीं आएंगे।
तो ये अनुवाद बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप बोर्ड परीक्षा में लिखेंगे तो आपको 95 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आपको अच्छे से मेहनत करनी है जिससे कि आप बोर्ड परीक्षा में हिंदी का पेपर में 90 प्लस लेके आए। और यदि आपने सही तरीके से लिखा है तो एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा। हम नेक्स्ट देखेंगे जो आज का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है हमारा जल बिंदु निपोतेन क्रमशः पीड़िते घट सा हेतु सर्वविधाना धर्मस्य च धनस्य च। तो ये हमारा 5th नंबर पर है। ये भी हमारा सुभाषित रत्नानी पाठ से लिया गया है और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो सभी इसमें जो श्लोक बताए मैंने वो सभी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसका संदर्भ बिल्कुल आपको पहले की तरह ही लिखना है क्योंकि सुभाषित रत्नानी पाठ से लिया गया है। इसका अनुवाद हम बताएंगे, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आप एक कॉपी ले ले तो इन सभी इंपोर्टेंट श्लोक को एक बार प्रैक्टिस करें, लिखते रहें, जिससे कि आपको ये पता चले कि ये कौन कौन से इंपोर्टेंट है और हम बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से लिखे जो हमें पूरे के पूरे इसमें 7 नंबर हमें मिल सकें। तो इसमें क्या लिखा है, जल बिंदु निपातीन क्रमशः पूरते घट। तो याद रखना इसमें क्या कहा है, जल की बूंद बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है। ये बात सही है, जब जल की बूंद बूंद गिरेगी तो घड़ा भर जाएगा। यही समस्त विद्याओं धर्म और धन का कारण है। और यही समस्त विद्या मतलब विद्या धर्म और धन का कारण है, अर्थात थोड़ा थोड़ा करके ही विद्या धर्म और धन का संचय होता है। ये बात आपको सही लगी होगी क्योंकि थोड़ा थोड़ा करने ही से ही आपको पेपर में अच्छे से तैयारी होगी और आप अच्छे से समझ पाएंगे। आप एक दिन में पूरा याद नहीं कर सकते हैं, तो आपको धीरे धीरे थोड़ा याद करते हुए चलना है। लेकिन अब आपके पास समय नहीं है, आप दिन भर में 5 से 6 घंटे लेके किताब बैठें। अगर आपको 95 प्लस लेके आना है तो आपको ये बात कैसे लग रही है तो कमेंट करके जरूर बताएं। ये इंपॉर्टेंट श्लोक आपको किस तरीके से लगे और आपको यह वीडियो कैसे लगी तो लाइक अभी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है और ये हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। ऋषियो राक्षसी समहु वाच मुन्मते दृत्यो सा योनि सर्वविराणा सा ही लोक्ष निश्रति। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसी तरीके से बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं श्लोक। अगर आप याद करके जाएंगे तभी आपके इसमें पूरे 90 प्लस नंबर आपको मिल सकते हैं। धीरे धीरे करके अगर आप कॉपी में ढंग से लिखेंगे जोड़ेंगे तभी आपके 95 प्लस होंगे। आपको एक भी टॉपिक छोड़ के नहीं आना है, अच्छे से याद करना। अगर जो चीज़ आपको नहीं आती है उस चीज़ को आप बना कर लिख के आए, लेकिन उसी टॉपिक के विषय के बारे में बताएंगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो इसका जो श्लोक है ये भी इसका सुभाषित रत्नानी पाठ से लिया गया है। आप संदर्भ में बिल्कुल पहले की तरह लिख सकते हैं। मैं आपको अनुवाद बता दे रहा हूँ जो बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है कि ऋषियों ने उन्मत्त और अहंकारी व्यक्ति की वाणी को राक्षसी कहा गया है। ये बात सही है, जो अहंकारी होते हैं तो ऋषि ने उन्हें माना है कि ये राक्षसी वाणी भाषा है। वह समस्त वैरों को उत्पन्न करने वाली संसार को विपत्ति का कारण होती हैं। वह समस्त वैरों मतलब कि लड़ाई झगड़ों को उत्पन्न करने वाली संसार की विपत्ति का कारण होती है। ऋषियों राक्षसी समाहु वाच मनुत्यो सा योनि सर्वराणा सा ही लोक्ष निश्रति। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ऋषियों ने उन्मत्त और अहंकारी व्यक्ति की वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। वह समस्त वैरों को उत्पन्न करने वाली और संसार की विपत्ति का कारण होती होंगी। तो आई होप आपको ये सभी जितने भी मैंने अभी तक आपको 6 श्लोक बताए हैं, अगर आप ये 6 श्लोक बोर्ड परीक्षा में तैयार करके जाते हैं तो आपको बोर्ड परीक्षा में इन खंड खा से 7 नंबर श्लोक पे पूरे मिलेंगे। और अगर आप धीरे धीरे करके सभी हिंदी के इंपॉर्टेंट टॉपिक याद कर लेते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है कि हिंदी में आप किस प्रकार कॉपी लिख सकते हैं और आप किस तरह के हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी मैंने बताए हैं। तो आप उन सभी क्वेश्चनों को याद करते तो 95 प्लस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी आई होप। तो जल्दी से इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें और शेयर करें।